वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत दी जाएगी। यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का 9वां बजट होने वाला है। यह बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब देश कोविड-19 संकट से बाहर निकल रहा है। इसमें व्यापक रूप से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर खर्च को बढ़ाने, विकास योजनाओं के लिए उदार आवंटन, औसत करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने और विदेशी कर को आकर्षित करने के लिए नियमों को आसान किए जाने की उम्मीद की जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों के खिलाफ नेशनलिस्ट कांग्रेस प्रमुख शरद पवार की आलोचना का तथ्यों के साथ जवाब दिया है। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने सिलसिलेवार 6 ट्वीट में कृषि कानूनों का विरोध किया था। तोमर ने कहा कि उम्मीद है कि अब पवार जी रुख बदलेंगे और किसानों को इसके फायदे बताएंगे। तोमर ने जवाब में कई ट्वीट करते हुए कहा कि शरद पवार जी अनुभवी राजनेता और पूर्व कृषि मंत्री हैं। उन्हें कृषि से जुड़ी समस्याओं और समाधान के बारे में अच्छे से पता है। पवार जी ने खुद इन्हीं कृषि सुधारों के लिए काफी जतन किए। कृषि मंत्री ने लिखा, चूंकि मुद्दे पर उसी अनुभव और विशेषज्ञता के साथ बोलते हैं तो उनके ट्वीट देखकर निराशा हुई जो अज्ञानता और गलत जानकारी से भरे हुए थे। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली इकाई ने रविवार को प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की है। इसके बाद अन्य राज्यों से भी कांग्रेस इकाइयां ऐसे प्रस्ताव पारित कर राहुल की ताजपोशी की मांग कर रही हैं। कांग्रेस ने शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद हाल ही में तय किया था कि जून में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होगा। यह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद होगा। राहुल गांधी ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हावड़ा में एक सार्वजनिक रैली में राष्ट्रगान गलत तरीके से गाया। हालांकि भगवा पार्टी ने इस आरोप से इनकार किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने ट्विटर पर कहा कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले राष्ट्रगान भी सही ढंग से नहीं गा सके। उन्होंने लिखा, यह वही पार्टी है जो भारत के सम्मान और गौरव को बनाए रखने का दावा करती है। शर्मनाक। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के लिए माफी मांगेंगे? देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,427 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 1,07,57,610 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 118 लोगों की जान गई। अब तक देश में कुल 1,54,392 लोगों की कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।